कि नारद जी बताओ मैं क्या करूं। देवर्षि नारद ने कहा कि जिसको तुम नंद लाला समझ रहे हो ना, जिसको नंद का लाला समझ रहे हो गोकुल में, तुम कहते हो कभी पहाड़ उठा लेता है, कभी आकाशों परमेश्वर को बंद कर देता है, काली नाग का उद्धार कर देता है, पूतना को मार देता है, वो नंदलाला नहीं है, वही तुम्हारा काल है, ऐसा कहा नारद जी ने। कंस ने कहा इसका मतलब वासुदेव झूठ बोल रहे हैं। कंस ने क्रोध में आकर के तलवार निकाली और कहा कि आज मैं वासुदेव को जीवित नहीं छोड़ूंगा, इन्होंने हमसे झूठ बोला है। नारद जी ने कहा सुनो महाराज, तुम्हारा काल वासुदेव नहीं है, तुम्हारा काल वसुदेव है। वासुदेव नहीं है, वसुदेव है तुम्हारा काल, अगर मारना है तो उसको मारो। कंस ने कहा बात तो गलत थी। कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई, सभी अपने सिपाही बुलाए और कहा कि मुझे करना क्या चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है मेरा काल है गोकुल में नंद बाबा के यहाँ। एक काम करो, आपातकालीन मीटिंग बुलाई। अक्रूर जी केसी नाम के घोड़ा को मिला, केसी नाम का घोड़ा आया और केसी नाम के राक्षस ने कहा महाराज इतने छोटे से बच्चे के लिए आप इतनी बड़ी मीटिंग कर रहे हो, अरे कोई फायदा नहीं है। अरे उस बच्चे के लिए तुम नहीं काफी हो। कंस ने कहा तो जाओ कैसे तो जाओ और जाकर के उसको समाप्त कर दो। अब केसी नाम का राक्षस घोड़ा बन करके आया और जैसे ही भगवान के पास आए तो भगवान ने उसको पहचान लिया। मेरे छोटे से कन्हैया ने उसको एक घोषा ऐसे दिया कि उसका भी गोविंद आए, नमो नमः। विजयपाल सिंह प्रिंसिपल साहब, आगे श्रीमान विजयपाल सिंह प्रिंसिपल साहब हाजिरपुर निवासी, ये प्रतिदिन भगवान की कथा में दान करते हैं और आज भी 100 रुपए का दान कर रहे हैं। भगवान से ऐसी प्रार्थना कि इनके धन को शुभ कार्य में लगाएं और जिस खजाने से धन आया है भगवान से प्रार्थना करेंगे खजाने में कोई कमी न करे। आज केसी नाम के घोड़ा का अंत किया भगवान ने। तुरंत अक्रूर जी वहां आए और अक्रूर जी से कहा कंस ने कि महाराज तुम्हें मेरा काम करना है। बेटा क्या शोर कर रहे हो? कुछ ही देर में झांकी वाले आने वाले हैं, शोर मत करो। महाराज एक बात बताओ, तुमने ये इतनी आपातकालीन मीटिंग बुलाई, क्या करना है? कंस ने कहा कि तुम जानते हो नंद बाबा के यहाँ जो बच्चा है, नारद जी ने बताया है वो मेरा काल है और नंद बाबा के यहाँ 2 बच्चे हैं, एक का नाम कृष्ण है, एक का नाम बलराम है। तुम जाओ और किसी बहाने से उन्हें मथुरा लेकर के आओ। उनसे कहना कि तुम्हारे मामा ने 2 दिन का मेले का आयोजन किया है, मेला लगा हुआ है। अक्रूर जी की आंखों में आंसू आ गए कई बात सुनकर। हे मेरे प्रभु, आज तक मैंने नाम ही सुना था कि कृष्ण ऐसा है, कृष्ण ऐसा है। आज जाऊंगा देखूंगा और ये कंस छल से बुला रहा है, मैं कृष्ण को लेके आऊंगा और ये मत कर देगा। लेकिन अक्रूर जी ने सोचा कि इसकी नहीं मानूंगा तब भी अच्छा नहीं है। सेनापति थे अक्रूर जी। अब कंस ने अपना रख दिया, रथ को लेकर के विमान में उड़ गए अक्रूर जी।
आकाश में उड़ गए और रथ को लेकर के जैसे ही पहुंचे, रथ पहुंच गया कहाँ? गोकुल नगरी। जैसे ही गोकुल नगरी वो रथ पहुंचा, भगवान कन्हैया गैया चराने गए थे। भगवान कन्हैया वहां नहीं थे, भगवान कन्हैया गैया चराने गए। नंद बाबा उन्हें मिले और नंद बाबा से कहने लगे कि बाबा कन्हैया कहाँ है? बाबा तुमने कन्हैया को देखा है, कन्हैया कहाँ है? नंद बाबा ने कहा कि कन्हैया तो गैया चराने गया। अब नंद बाबा ने अक्रूर जी के लिए शयन कक्ष, देखिए आए हुए अतिथि मेहमानों के लिए एक शयन कक्ष होता है बिल्कुल अलग। अक्रूर जी को शयन कक्ष में आराम करने के लिए भेज दिया और कहा कि तुम यहाँ आराम करो। संध्या हुई और संध्या के समय गैया चरा करके भगवान कन्हैया जैसे ही आए, उन्होंने देखा कि यहाँ तो चाचा क्रूर जी। बोले अरे चाचा तुम यहाँ कैसे आए हो? भगवान को देख करके अक्रूर जी की आंखों में आंसू आ गया। बोले बेटा मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हारे मामा कंस ने मुझे भेजा है। परसों वहां मिला है और उन्होंने तुम्हें छल से बुलाया है। वो तुम्हारा बल करना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि चाचा ये बात किसी से आपको कहनी नहीं है, मैं जाऊंगा, लेकिन ये बात नंद बाबा से मत कहना, क्योंकि नंद बाबा से कहोगे तो नंद बाबा हमें भेजेंगे नहीं। इसलिए ये बात आप तक और मुझ तक सीमित होनी चाहिए। अक्रूर जी बोले बेटा ठीक है। सुबह हुई, जैसे ही सुबह हुई भगवान पहुंचे अपने नंद बाबा के पास। भगवान ने कहा बाबा देखिए हमारी तमन्ना है, आगे श्रीमान हमारे राजपाल सिंह मेंबर साहब के छोटे भाई भूपत सिंह जी, इनका भी प्रतिदिन सहयोग रहा है कथा में, प्रतिदिन इन्होंने दान किया है। आज भी वो 50 रुपये भगवान की पावन कथा में दान कर रहे हैं और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इनका धन हमें शुभ कार्य में लगे और सदाएं भगवान की कृपा इनके घर बरसती रहे। बोले गोविंद भगवान के। नंद बाबा ने कहा अरे लाला तू अभी छोटा है, हम तुझे नहीं भेजेंगे मथुरा, हम नहीं भेजेंगे। भगवान कन्हैया रोने लगे और कहने लगे बाबा बस 2 दिन की तो बात है, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। इधर जैसे ये बात मैया को पता चली, यशोदा मैया को, लाला मुझे छोड़ करके मथुरा जा रहा है। मैया रोने लग गई। भगवान ने कहा मैया तुम क्यों रो रही हो? लाला मैं इसलिए रो रही हूँ कि तुम वो छोड़ के जा रहा हो। मैं माकर चलाऊंगी तो कौन खाएगा? पता है अगर तुम एक क्षण के लिए मुझसे दूर हो जाता है ना तो मुझसे रहा नहीं जाता है। भगवान ने कहा भैया हम वादा करते हैं 2 दिन की बात है, 2 दिन बाद हम वापस आ जाएंगे। मैया को समझाया और रथ तैयार किया। कृष्ण बलराम दोनों रथ पर बैठ गए। इतने में देखा तो राधा तमाम गोपिकाएं आ गई। देखिए इसे कहते हैं प्रेम। राधा ने पूछा अरे कृष्ण को कहाँ जा रहे हो? भगवान ने कहा मैं मथुरा में मामा के यहाँ मेला देखने जा रहा हूँ और 2 दिन की बात है, 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। राधा बोली मैं जानती हूँ तुम कितना झूठ बोलते हो, हमेशा झूठ बोलते हो और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी।
भगवान ने कहा कि राधा तुम तो जानती हो मेरा जाना भी बहुत जरूरी है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। गोपिकाओं ने कहा प्रभु जब ऐसी बात है तुम जा रहे हो तो रथ के आगे गोपिकाएं लेट गई। गोपिकाओं ने कहा कि अगर तुम्हें जाना ही है तो रथ को हमारे ऊपर से गुजार दो। आज भगवान कन्हैया जाने के लिए तैयार हुए लेकिन गोपिकाएं उन्हें जाने नहीं देते। भगवान ने सबको समझाया कि केवल 2 दिन की बात है, मैं सौगंध खाता हूँ 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। आज भगवान कन्हैया सबको समझा करके मथुरा को तैयार हुए और अपना विमान रथ तैयार किया, बलराम को बैठाया और अक्रूर जी रथ को जैसे ही हाँकते हैं भगवान कन्हैया मथुरा के लिए चल गए। मथुरा जाने से पहले यमुना जी को पार करना होता है। भगवान से कहने लगे क्रोध जी अपने तो बेटा अगर तुम्हारी आज्ञा हो और तुम भी चाहो तो यमुना जी में स्नान कर लो। भगवान ने कहा कि चाचा मैया और बाबा ये जो बता में कि यमुना जी में जल बहुत है, हम यमुना जी में जाएंगे तो डूब जाएंगे, इसीलिए हम ना नहाए। अगर तुम्हारे नहाने की इच्छा है तो तुम ही चले जाओ। अक्रूर जी जैसे स्नान करने गए तो अक्रूर जी के दिल में ये बात आ रही थी ये छोटे छोटे बच्चे आज इन्हें कंस मार देंगे। अक्रूर जी ने जैसे ही अपने वस्त्र उतारे डुबकी लगाई यमुना जी में तो दोनों भाई यमुना जी में नजर आ गए। जैसे ही यमुना जी में नजर आए तो अक्रूर जी ने कहा अरे मैं तो दोनों भाइयों को रथ में छोड़ करके आया हूँ लेकिन यमुना जी में कैसे आ गए। और जैसे ही डुबकी लगा करके ऊपर उठे देखा तो दोनों भाई रथ पर हंस रहे थे। अक्रूर जी समझ गए कि कोई ये साधारण बच्चे नहीं है। अब मेरा डर दूर हो गया कि ये बच्चे कंस का वध करेंगे। अक्रूर जी ने कहा कि बेटा मैं जब नहा रहा था तो मुझे यमुना जी में नजर आ रहे थे। तो भगवान कृष्ण और बलराम दोनों हंसने लगे, बोले चाचा यही तो बात है, तुम नहीं समझ पाओगे हमारी बात। भगवान आगे के लिए चले तो जैसे ही मथुरा में प्रवेश की भगवान को उनके साथ सखा भी थे, श्री रामा मधुमंगल जय मंगला। भगवान ने कहा भाई जब तुम आए हो तो वस्त्र पहन करके क्यों नहीं आए। भगवान के सखा बोले कहा ना हमारे पास तो वस्त्र ही नहीं है। भगवान ने धोबी से कहा कि भैया धोबी, वो कंस का धोबी था। भगवान ने कहा धोबी ये हमारे सखा हैं, इनको वस्त्र दे दो। धोबी बोला ऐसे कैसे दे दो, अरे ये महाराज कंस के वस्त्र हैं, मैं तुम्हें ऐसे वस्त्र दे दूं। भगवान बोले हम तुम्हें राजी से ही समझा रहे हैं, इन्हें वस्त्र दे दो। धोबी ने नहीं दिए। भगवान ने एक मौका धोबी को लगाया, धोबी का भी वो बंदा है। वो धोबी कौन था। भगवान ने कहा कि धोबी तेरा तो मैं एक युग से इंतजार कर रहा हूं। तू वही धोबी है ना जो तेरे कहने से मैंने अपनी पत्नी सीता को वनवास दिया था। तू वही धोबी है। अरे मेरी पत्नी का कोई कसूर नहीं था और तूने मेरी पत्नी को वनवास दिला दिया। आज मेरा बदला पूरा हो गया। धोबी पर कृपा की भगवान ने और वस्त्र छीने। भगवान आगे बढ़े, दर्जी के पास पहुंचे। दर्जी से कहा अरे दर्जी ये वस्त्र है इनको सिलो। दर्जी बोला ऐसे कैसे सिलो। भगवान ने एक मौका दर्जी पर दिया जो दर्जी का भी हो गया है। अब सभी जो सखाते भगवान के साथ बोले कहा ना हम तो आ गए लेकिन चंदन जरूर लगवाएंगे। देखिए एक दिन मैंने और बताया था, मैं फिर बता रहा हूं। हमारे सनातन धर्म में
हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में चंदन लगाना बहुत जरूरी होता है। स्त्री के 14 जगह और पुरुष के 16 जगह चंदन होता है। चंदन के भी अलग अलग महत्व होते हैं। भगवान ने कहा कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो, लगवाओ ना चंदन। तो सखा बोले कहा ना चंदन तो लगवाएंगे लेकिन पैसा ना है, पैसा कौन दे। भगवान बोले तुम चिंता मत करो पैसा की, पैसा तो मैं दूंगा ना, तुम चंदन लगवाओ। आज भगवान कन्हैया ऊर्जा आई। ऊर्जा कौन थी? ऊर्जा त्रेता युग की शूर्पणखा थी, कुबड़ी ऊर्जा। अब वो चंदन लगाती फिर रही थी, इंतजार कर रही थी कि मैं कुबड़ी हूँ कब ठीक हूँ। चंदन लगाने आ रही थी कुब्जा। भगवान ने कहा कि सबके चंदन लगाओ जितने मेरे सखा। कुब्जा ने सबके चंदन लगाया। आज भी परंपरा है, जब आप वृंदावन जाओगे, जब आप गोवर्धन धाम जाओगे तो वहाँ लड़कियां आज भी चंदन लगाती हैं और वो पैसा मांगती है दक्षिणा। यहाँ भी राधे राधे लिखती है, यहाँ भी राधे राधे लिखती है, यहाँ भी राधे राधे लिखती है। दक्षिणा देनी होती है उन्हें। अब सखाओं ने कहा देख रहे कन्हैया, पहले हमें कपड़ा भी फ्री में दिलवा दिए, कपड़ा फ्री में सिलवा दिए, लेकिन ऐसा पाप मत करिए। ये पूजा है, बेचारी कुबड़ी है, गरीब है, इसने सबके तिलक लगाए, लाला ने को दक्षिणा जरूर दी। भगवान बोले दक्षिणा के बारे में तुम फिक्र मत करो, दक्षिणा तो मैं दूंगा जो दूंगा। भगवान ने पूजा से कहा कि मेरे पैर के अंगूठे पर खड़ी हो जाए। आज पूजा को भगवान ने सीधे पैर के अंगूठे पर खड़ा किया और जैसे ही भगवान ने ठोकर लगाई ऊपर तो पूजा सीधी हो गई। बोले गोविंद भगवान की। जो जन्म जन्म से कुबड़ी थी, जिसके कुबड़े लगा हुआ था, वो पूजा ठीक हो गई। भगवान की ऐसी कृपा है, ऐसी कृपा है नारायण की। भगवान ने सोचा कि मेरे मामा कंस को एक श्राप लगा हुआ है। कौन सा? कंस को ये श्राप था कि जिस दिन ये शिवजी का धनुष टूट गया उसी दिन कंस तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आज भगवान कन्हैया महलों में गए कंस के, और कंस के महलों में जाकर के जैसे देखा तो वैसे भाई भरे थे। भगवान ने धनुष को उठाने की कोशिश की तो पहरेदार बोले अरे तू इसे क्यों उठा रहा है? भैया अगर आपकी आज्ञा हो तो इस धनुष को उठा लो। तो पहरेदार हंसने लगे, अरे मूर्ख, ये तो महाराज कंस का धनुष है, बहुत विशाल है, ये तुझ पर नहीं उठेगा। भगवान ने कहा अच्छा आजमाइश को करके देखो। अब वो हंसने लगे, अरे छोटा सा बच्चा कैसे धनुष को तोड़ेगा। भगवान ने खेल खेल में धनुष को उठाया और यूं ही धनुष को तोड़ दिया। जैसे धनुष टूटा उधर कंस को ये बात पता चल गई कि आज धनुष टूट गया। कंस दौड़ करके आया, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। वो माखन चोर आ गया, मेरा काल आ गया। तो महाराज कंस ने वहां 2 दिन का दंगल रखा था। दंगल में जानते हो कुश्तियां होती है। महाराज कंस ने भगवान से कहा अरे तुम भी तो आए हो, जरा 2-2 हाथ तुम भी दिखाओ, बोलो भाई। भगवान ने एक हाथी था, उस हाथी के दांत को तोड़ा और दंगल में प्रवेश हो गए। भगवान ने जो शक्तिशाली पहलवान थे, अरे माताएं पीछे क्यों पड़ी है, आगे बैठ भी तो सकती है। देखिए यही तो ज्ञान की बड़ी कमी है। अच्छी सुंदर व्यवस्था है बैठने के लिए, ये कोई बाजीगर का तमाशा नहीं है, तुम 10 मिनट देखोगी चली जाओगे।
या तो घर से ना आए और आए हैं तो बड़ी सुंदर व्यवस्था है बैठे, भगवान को भी बुरा लगता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे कि हम पानी पी रहे हो, कभी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन कर रहे हो, कभी खड़े होकर के भोजन नहीं करना चाहिए। हम सत्संग में गए, कथा में गए, कभी खड़े होकर के कथा को नहीं सुननी चाहिए। ये जितना तुम धर्म करने आए हो पाप चल रहा है। भागवत कथा सीखने से, सुनने से हमें यही तो सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में, अपने भविष्य में क्या करना है, क्या नहीं करना है। भगवान मन मन में सोच रहे थे कि बाबा कल समय तो द्वारा बहुत दूर से इंतजार कर रहा हूं, आज वो दिन आ गया। भगवान ने कंस को बाल पकड़ करके खींचते हुए जमीन पर घसीटते हुए लाए और लाख कोसों से अपने मामा कंस का वध कर दिया। बोले गोविंद भगवान की राघव जी मन में लग रहा है यार, वही बात हो गई बात। श्री राधे। आज भगवान कन्हैया ने कंस का वध किया और कंस का वध करने के बाद अपने माता पिता को कारागार से, जो जेल में बंद थे देवकी और वसुदेव, उनको आजाद कराया और मथुरा के राजा उग्रसेन को बनाया और भगवान उज्जैन शांति परिधि के आश्रम में पढ़ाई करने के लिए। आइएगा सुनेंगे बड़ा सुंदर भजन, उसके बाद रुक्मिणी विवाह की कथा शुरू। बड़ी सुंदर सुंदर झांकियों द्वारा कुछ ही देर में रुक्मिणी मैया का विवाह होगा। आइएगा सभी भक्तों, भगवान की कथा में आ गया मैं। और ये कोई गुप्तदान 50 रुपए का कन्यादान भगवान जगन्नाथ को शुभ करने में